जितना पाप टीएमसी और ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में हुआ है कि वहाँ घुसपैठियों के बल पर अपनी राजनीति को साधते रही है और जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल के युवाओं पर के रोजगार पर पड़ता रहा है और उसका भारी नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। घुसपैठिए यहाँ के अधिकार पर प्रहार किए हुए हैं, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, रोजगार पर कब्जा किए हुए हैं। सारी जो सुख सुविधाएं पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को मिलना चाहिए था उस पर वह कब्जा किए हुए हैं और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए तुष्टीकरण के नीति के तहत घुसपैठियों को वह पश्चिम बंगाल में रखना चाहती है। जो चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर हो रहा है उसमें क्यों तकलीफ हो रही है? एसआईआर में तो ही जाएगा ना जो अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम किसी तरह से दर्ज करा लिया है या अब जो इस दुनिया में नहीं रहे या कोई वहां से जो प्लान कर किसी दूसरे जगह पे चले गए, तो इस प्रकार से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? जो एसआईआर हो रहा है वह पश्चिम बंगाल के हित में हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। आरजेडी ने कल फैसला लिया है कि वो राज्यसभा चुनाव बिहार में लड़ेंगी। हालांकि उनके पास पूरा नंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो कह रहे कि नहीं, हमने मन बना लिया है, फैसला हो अच्छा, उनका लड़ने का मन है तो कौन रोक सकता है? लेकिन यह तय है कि आरजेडी राज्यसभा की एक भी सीट नहीं जीतेगी। इसलिए नहीं जीतेगी कि जनता ने पहले ही उनका सुपड़ा साफ कर चुकी है और 2025 के चुनाव का जो परिणाम आया है, जंगल राज उनके जमाने का और अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जनता जो 15 सालों में तबाह हुई थी, जिसका असर बिहार में काफी दिनों तक रहा है, तो उनका जो सुपड़ा साफ हुआ है उसमें क्यों राज्यसभा का ख्वाब देख रहे हैं? अब तो आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार, केंद्र की सरकार अपने नागरिकों की खूब चिंता की है, अभी भी कर रही है। होली का समय है, सर क्या कहिएगा? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को भी, पूरे बिहार को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत।